हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की क्लास में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है जो कि आप टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम जो है क्या करेंगे, जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि जॉन वाइक्लिफ जो है, जो भी यूपी टीजीटी या पीजीटी और डीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो वन लाइनर्स हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि जॉन वाइक्लिफ का जो लाइफ स्पैन है वो क्या दिया हुआ है। तो जॉन वाइक्लिफ का जो जॉन लाइफ स्पैन है दैट इज फ्रॉम 1324 टू 1384। मतलब जो है ये 1324 में पैदा होते हैं और 1384 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो है इनके जीवन के बारे में और जो है क्या जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जॉन वाइक्लिफ वॉज एन इंग्लिश स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर, थियोलॉजियन, बिब्लिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट एंड ए सेमिनरी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देखिए कितनी सारी इनके प्रोफेशंस थे। मतलब अगर हम इसको जो है एक्सप्लेन करना चाहें तो वो क्या थे, एक तो इंग्लिश स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर थे इनके, मतलब जो है एक बहुत ही दूर तक वो चीजों को देख सकते थे। देन थियोलॉजियन, थियोलॉजियन का मतलब होता है जो धर्म, थियोलॉजी मींस इज दैट धर्म शास्त्र, और थियोलॉजियन मतलब जो धर्म शास्त्री हो, मतलब जो इनकी जो है चर्च के बारे में एक अपनी सोच थी जो है उसके बारे में बात हो रही है। बिब्लिकल ट्रांसलेशन, ये जो है बाइबल के ट्रांसलेटर भी थे, बाइबल के ट्रांसलेटर थे। रिफॉर्मर मतलब सुधारक थे। प्रीस्ट पुजारी भी थे, और ये साथ साथ में क्या थे, प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये पढ़ाते भी थे। मीन्स दैट ये उस समय की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। अगर आप देखें तो जो आपका जो टोटल इनका जो है 14th सेंचुरी आपका माना जाएगा, ये 14th सेंचुरी में थे, क्योंकि इनका जो बर्थ डेट है दैट इज 1324 और इनकी जो डेथ हुई थी दैट इज 1384। तो टोटल अगर हम देखें तो ये जो है किस सेंचुरी में रह रहे थे, तो ये जो है 14th सेंचुरी में रह रहे थे। तो 14th सेंचुरी में इनका नाम जो है बहुत ही एक फेमस नाम था। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है जो क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हमारा, देखिए ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। जो इन्होंने क्या किया कि बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, एंड ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन 1382 अर्नड हिम द टाइटल फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को कि जो इन्होंने जो है 1382 में जो है बाइबल का ट्रांसलेशन किया, उसकी वजह से जो है इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाने लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ साथ में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो बाइबल है उसका जो है अगर देखें तो सबसे अर्लीस्ट ट्रांसलेशन इन्होंने करने की कोशिश की, जॉन वाइक्लिफ ने, ठीक है ना। इन्होंने 1382 में क्या किया कि जो लैटिन लैंग्वेज थी, जो कि एक तरह से वहां के जो इंग्लिश जनता थी, जो गरीब थी, जिसको पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं था, उसके लिए उन्होंने उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो उनकी उस समय की रीजनल लैंग्वेज जो इंग्लिश थी, उसमें बाइबल को ट्रांसलेट करके दिया ताकि लोग जो है उसे पढ़ सकें और उसको जो है समझ सकें। अब जो यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड है, ये क्या कह रहा है, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। तो योर आंसर विल बी जॉन वाइक्लिफ। फिर से आप ध्यान रखिए इसको कि जॉन वाइक्लिफ को ही मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम यहाँ पर, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन 1382 ही कंप्लीटेड ए ट्रांसलेशन डायरेक्टली फ्रॉम द वल्गेट इनटू मिडिल इंग्लिश, ए वर्जन नाउ नोन एज वाइक्लिफ्स बाइबल। इट इज प्रोबेबल दैट ही पर्सनली ट्रांसलेटेड द गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, and it is possible he translated the entire New Testament while his associate translated the ओल्ड टेस्टामेंट। मतलब जो है आपने समझा कि ये बाइबल से ट्रांसलेशन की बात हो रही है 1382 में, कि इन्होंने जो है ट्रांसलेशन किया, और जो ट्रांसलेशन थी उसे जो है जो उसको वाइक्लिफ्स बाइबल बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इनको ट्रांसलेट किया, और जबकि जो है जो इनके एसोसिएट से उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को जो है ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम यहाँ पर, इन 1377, जो 1377 है ये एक जो है काफी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर, कि वाइक्लिफ्स एंड लोलार्ड बिगिंस रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। मतलब
1377 में जो है वाइक्लिफ ने और लोलार्ड्स ने क्या किया कि रिफॉर्मेशन की शुरुआत की इंग्लैंड में। अब यहाँ पर जॉन वाइक्लिफ से तो आप परिचित हो गए, लेकिन लोलार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो लोग जो जॉन वाइक्लिफ के सपोर्टर्स थे, ठीक है। लोलार्ड्स क्या थे, एक तरह से जो सपोर्टर्स थे या फिर जॉन वाइक्लिफ की जो प्रीचिंग्स थी, ये एक प्रीस्ट भी थे, रिफॉर्मर भी थे, तो इनकी जो प्रीचिंग्स थी, जो लोग मानते थे उनको जो है हम लोलार्ड बोलते हैं। तो यहीं से जो है लोलार्ड्स मूवमेंट की शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर देखिए, अब जो है हम लोग जो है थोड़ा सा लोलार्ड मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। तो यहां पर देखते हैं, द चर्च वॉज द सीट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज वॉज इन्फेक्टेड विद करप्शन एंड मॉरल डिकेइंग। मतलब होता क्या है कि जो इंग्लैंड में जो है जो 14th सेंचुरी थी, उस समय चर्च की एक तरह से सुपरमेसी हो गई थी, जिसकी वजह से चर्च में बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो व्याप्त हो गई थी। मतलब जो है एक तरह से जो है चर्च वॉज द सेंटर ऑफ करप्शन एंड मॉरल डिकेइंग। वहां पे जो है करप्शन, भ्रष्टाचार और जो मॉरल नैतिकता का जो है एक तरह से वो सेंटर बन गया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, द इक्लेसियल्स वर करप्ट एंड डीमोरलाइज्ड। मतलब जो एफ्लुएंट क्लास के लोग थे, जो अमीर थे या जो क्लर्जीमेंस थे उस समय वहां के, वो जो है बहुत ही ज्यादा करप्ट थे और उनकी मॉरल वैल्यूज बहुत ही बेकार थी। तो दे वर रोल्ड इन वेल्थ एंड लग्जरी। मतलब ये जो लोग थे उनका क्या था कि बहुत ज्यादा उन्होंने धन कमाना और लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया था। तो अब इन सारी सिचुएशंस में क्या होता है कि जो पोएट्स लाइक विलियम लैंगलैंड एंड गोवर फ्रीली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ग्रोइंग करप्शन इन द चर्च। मतलब क्या था कि जो विलियम लैंगलैंड हैं, जॉन गोवर हैं और साथ साथ में जो वाइक्लिफ हैं, इन सभी लोगों ने क्या किया कि जो ये ग्रोइंग करप्शन था जो है चर्च में, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू किया। तो दे डिड देयर बेस्ट टू रिवाइव द स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। मतलब जो है एक जो क्रिश्चियनिटी के जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको इन्होंने जो है ग्रो करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट जो है यहां पर देखिए पॉइंट क्या है, जॉन वाइक्लिफ चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ कैथोलिक चर्च। जो जॉन वाइक्लिफ थे, इन्होंने क्या किया, जो अथॉरिटी थी कैथोलिक चर्च की, उसको इन्होंने चैलेंज किया। He sent throughout the country disciples who were called lollards or poor priests to spread his teachings। मतलब इन्होंने क्या किया, एक तरह से पूरा का पूरा इन्होंने मूवमेंट खड़ा कर दिया और जो इनके डिसाइपल्स थे, जिनको एक तरह से ये जो लोलार्ड वर्ड है वो मौकरी करने के लिए, इनका एक तरह से मजाक उड़ाने के लिए इनको दिया गया था। लेकिन इन्होंने इन सभी लोगों को भेजा और जो इनकी अपनी खुद की जो प्रीचिंग्स थी, जो क्रिश्चियन के जो है कोर वैल्यूज पर जो है डिपेंड करती थी, उनको जो है उन्होंने हर जगह पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने जो है जो चर्च में, जो कैथोलिक चर्च में उस समय जो मॉरल डिकेइंग थी और जो एक तरह से जो करप्शन व्याप्त था, उसको जो है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और साथ में उसको जो है चेंज करने की कोशिश की। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या है, ही इनकरेज्ड देम। मतलब इन्होंने कॉमन लोगों को क्या किया, ही इनकरेज्ड देम टू सीक दियर रिलीजन इन बाइबल। मतलब इन्होंने बताया कि जो आपकी सबसे होली बुक है, जो बाइबल है, उसको जो है आप उसी में जो है रिलीजन की खोज करें। एंड फॉर दिस पर्पज ही ट्रांसलेटेड द पोर्शंस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट्स ऑफ बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश। और इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है कई सारे पोर्शंस को की जो है ट्रांसलेशन किया लैटिन से, किसमें, इंग्लिश में, ताकि कि जो है जो वहां की आम जनता है, आम लोग हैं, वो जो है एक प्रॉपर जो टेक्स्ट है बाइबल का, उसको पढ़ सकें और उससे जो है अपना जो है मॉरल एक्सेप्ट कर सके जो है। नहीं तो ऐसे क्या होता था, जो चर्च के जो क्लर्जीमैन थे या जो पोप थे, वो जो भी लोगों को बताते थे, बस उसी से जो है वो लोग उसी के हिसाब से फॉलो करते थे जो है। तो ये जो है इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि ही इनकरेज देम टू सीक द रिलीजन इन बाइबल। मतलब जो है उन्होंने बताया कि आप बाइबल में ही धर्म ढूंढिए। And only for this purpose he translated the portions of the New Testament of Bible from Latin into English. Now next जो है, अब यहां पर हम थोड़ा सा जो है जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जो है जॉन मैंडेविल, ये भी एक जो है उसी समय जो है एक हुए रिफॉर्मर टाइप के, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत 2-3 स्लाइड में जो है ये हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले जो है सर जॉन मैंडेविल इज सपोज्ड
ऑथर ऑफ द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडेविल, मतलब जो सर जॉन मैंडेविल बुक है एक ट्रेवल मेमोरियल है, इसके जो है ऑथर माने जाते हैं। विच फर्स्ट सर्कुलेटेड बिटवीन 1357 टू 1371, मतलब जो है जो ये बुक है वो 1357 से 1371 के बीच में सर्कुलेट हुई। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन दी फ्रेंच, जो ये टेक्स्ट है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है और ये माना जाता है कि ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है इन दी फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए यहां पर जो है इन द प्रोलॉग of the English version of author calls himself John Mandeville and gives an outline of his wide travels during the 30 years, मतलब इस बुक में क्या होता है कि इनके जीवन काल की 30 years की ट्रेवल्स के बारे में दिखाया गया है। फ्रेंच ट्रेवल्स ऑफ सर मैंडेविल वर ट्रांसलेटेड बाय जीन डी बोरगॉन इनटू इंग्लिश इन 1377, मतलब जो है 1377 में जीन डी बोरगॉन ने इनकी जो बुक थी सर इसको ट्रांसलेट किया, किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट जो है यहां पर आप देख लीजिए, जो है ये पूरी स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो है आप जो है हमें जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो है मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि जो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब वहां पर जो है 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे देन जो है हम वहां पर एक जो है क्विज स्टार्ट करेंगे रोज इवनिंग में, जो है उसमें 5 से 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे और जिससे आपकी जो है ये भी पता चलता रहे आपको साथ में कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।